to these days, the number of the followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was increasing. मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इस्लाम अच्छे तरीके से नहीं चला, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, ये जो वर्ष संस्था है, इनके जो संयोजक हैं असगर रही थी, काफी वर्षों से मेरा इनके साथ परिचय है और मानवता के लिए जो इनकी पहल है उसके लिए हम सब लोग तुझे सलाम, ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। तेरी जमीन से फूटा था सच का पहला पैगाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। धरती पर आदम उतरे थे पहले इंसान, ये पहले इंसान, की और माता हव्वा की दुनिया है संतान। दुनिया सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक बरवा जी, देवेंद्र जोशी जी, नरेंद्र शर्मा जी, श्री गुंदेव जी, आप सबका मंच पर बहुत स्वागत है। और सबसे ज़्यादा स्वागत मैं मिल्लत स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर मौलाना हामिद सिद्दीकी के साथ करता हूँ और हमारे बीच जितने भी मेहमान हैं उन सबको मैं इस्लामी ग्रीटिंग से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करता हूँ। और जैसा कि भाई का सवाल है और आज हमारा ये भी है टॉपिक, सतयुग के आगमन में हमारी भूमिका। इसका मतलब ये है, हमारा मकसद कि सतयुग आया चाहता है और सतयुग जब आ रहा है तो उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या रोल होगा। सतयुग भारत से शुरू होने जा रहा है, इसकी क्या दलीलें हैं और सतयुग कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हमारा क्या सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गायत्री परिवार यहाँ हिंदुस्तान में काम करता है, जिसके लगभग 15 करोड़ सदस्य हैं। उन लोगों ने ये बात कहा है अपनी रिसर्च की बुनियाद पर कि 4 जून 2024 को सतयुग आ जाएगा। उन्होंने डेट भी डिसाइड की है, महीना भी डिसाइड किया है। आज से नहीं, पंडित श्री राम शर्मा जी ने 10 साल पहले से इस बात की तिथि घोषित कर दी थी कि 4 जून 2024 को सतयुग आ रहा है। ब्रह्म कुमारी जी यहाँ पर मौजूद है। ब्रह्म कुमारी के अनुसार 2036 में सतयुग आ रहा है। इस्लाम के अनुसार 2026, यानी कि सब लोग 2000 के बाद की सदी में ही जा रहे हैं, 24, 26, 36। अच्छा, ये सतयुग है क्या? सतयुग क्या ऐसा है कि हम लाइट जलाएंगे तो एकदम सतयुग आ जाएगा? ऐसा नहीं। अगर आज सतयुग आ गया तो उसमें हमारी भूमिका या हमारा कोई रोल नहीं होगा। अगर आज सतयुग आ गया तो हमारी उसमें कोई जगह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम झूठे हैं, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं। तो सतयुग के आने में सबसे बड़ी रुकावट वो हम स्वयं हैं, हम खुद हैं, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। सतयुग जब आएगा जब हम सुधरेंगे। ये स्लोगन है गायत्री परिवार का, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हम सुधरना शुरू करेंगे तो सतयुग आएगा। सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान जो हमारा गौरव है, आज इस मंच से तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहूंगा, खासतौर से मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा। हालांकि और जो दूसरी जातियां यहाँ बसती हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या कोई और धर्म के हो, चूंकि हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ है तो उनकी जन्मभूमि भी है, इंक्लूड मुसलमान की भी जन्मभूमि है। हिंदुस्तान में ही उनको कर्म करना है तो उनकी वो कर्म भूमि भी है। अपितु संसार में बसने वाले हर एक मुसलमान के लिए हिंदुस्तान पुण्य भूमि है। हिंदुस्तान पुण्य भूमि है, हिंदुस्तान गौरव का स्थान है तमाम संसार में बसने वाले मुस्लिम के लिए। मेरे लिए ये जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, लेकिन ये पुण्य भूमि भी है। क्यों है?
क्योंकि स्वर्गलोक से ईश्वर ने जब प्रथम मानव संयमभू मनु या आदम या एडम को स्वर्गलोक से जब धरती पर भेजा और जिस धरती का सिलेक्शन हुआ वो मेरा भारत था। मेरे भारत के अंदर सबसे पहला मानव उतरा और मानवता, इंसानियत, धर्म और युग, इसकी शुरुआत भारत से हुई। तो सतयुग यहां से शुरू हुआ। इसी को एक चौपाई में कहा गया, संयम भू मनु अरु शत्रुरूपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गांव श्रुति जिन्हें के लीका। के संयम भू मनु अरु शत्रुरूपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गांव श्रुति जिन्हें के लीका। ये संयम भू मनु, खुद से पैदा हुए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नहीं का, उस दंपति का उसका धर्म जो था वो उसका आचरण जो था बहुत नीका था, बहुत पवित्र था, बहुत अच्छा था। अजहु गांव श्रुति जिनके लिखा, जिनकी श्रुति, जिनकी व्याख्यान आज भी दुनिया करती है, चाहे उसे संयम मनु या शत्रुपा कहें, जो या हम आदम और हव्वा कहते हैं, जिसका नाम वेदों में आदम और हव्वा के नाम से भी आ गया। आदमो हव्वती वेद के अंदर ही नाम आया। 12 तो शुरुआत सतयुग की भारत से हुई, मानवता की भारत से हुई, धर्म की भारत से हुई, इस्लाम की भारत से हुई। क्योंकि मुसलमानों की मान्यता के अनुसार पहला जो मानव था वो उनका अवतार भी था, उनका नबी भी था, और वो आदम थे और वो मुस्लिम भी था, ये उनका मानना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मोहम्मद साहब के आने से शुरू हुआ है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो फिर वो 1400 साल पुराना उसको कहते हैं, जबकि सभी लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद साहब ईश्वर के अंतिम अवतार के पहले नहीं थे। अगर कोई अंतिम है तो कोई बीच में भी होगा, कोई पहला भी होगा। तो बीच में मूसा, ईसा और श्री राम जी भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो पहला है वो आदम है, और आदम यहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब इस धरती पर पर्याय आ गया और धरती पर पर्याय आ गया, धरती डूब गई हजरत नूह के जमाने में, जिनको महाजल पलावन वाले मनु कहते हैं, कि जिनके आदेश पे, ईश्वर के आदेश पे उन्होंने एक नौका बनाई। ये सारी कथा वेदों के अंदर दर्ज है, भविष्य पुराण में दर्ज है, और मार्कंडेय पुराण में दर्ज है। क्या कि महाजल पलावन वाले मनु, वो मनु, देखिए हिंदुस्तान में 14 मनवंतर माने जाते हैं कि 14 मनु यहाँ पर आए। मनु एक उपाधि है, जैसे कि वो मनु जो था वो उस समाज का और उस वक्त का सबसे टॉप का व्यक्ति था। वो टॉप का व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि ही हो सकता है, यानी वो नबी हो सकता है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यहाँ 14 मनवंतर माने जाते हैं, जिनको 14 जमाने भी कहते हैं, 14 मनु भी कहते हैं। 2 मनु के नाम तो कुरान भी बता रहा है। पहला मनु संयम मनु, जिसे हम आदम कह रहे हैं, और दूसरा मनु महाजल पलावन वाले मनु, सैलाब अजीम वाले नूह अलैहिस्सलाम, जिनके जमाने में धरती जलमग्न हो गई और उन्होंने ईश्वर के आदेश पे एक नौका बनाई। ये कथा अगर मैं सुनाऊंगा तो कोई ईसाई होगा तो कहेगा तो नूह की कथा है, हमारी किताब में लिखी है। मुसलमान सब जानते हैं कि ये हजरत नूह की कथा है, और ये कथा और कहा गया कि इसके अंदर जो सप्तऋषि हैं वो इसके अंदर बैठ जाए, जो कि ईश्वर के प्रतिनिधि या ईश्वर के हम मानने वाले हो सकते हैं, उनके बिलीवर्स हो सकते हैं, और सभी जीवित जोड़ों का, जानवरों का एक एक जोड़ा उसके अंदर चला लिया जाए। अब धरती जलमग्न हो जाएगी, वही बचेगा जो इस नौका में होगा, और जो नौका में होगा वही सत्यवादी होगा। सिर्फ वही लोग बचे, उसके बाद जलमग्न हो गई। और उस वक्त एक बार हमारी जो जाति प्रथा चली है उसका भी मैं जरा सा हल यहाँ बता दूं कि जो ब्राह्मण था पापी वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था पापी वो भी डूब गया, जो शूद्र था पापी वो भी डूब गया, जो वैश्य था पापी वो भी डूब गया। सारी धरती जलमग्न हो गई, सिर्फ वो लोग बचे जो 7 सप्तऋषि थे, जो उस नौका में बैठे हुए थे। आज आप और हम सब उस सप्तऋषि की संतान है। सब जातियां खत्म हो जाती है, सब ऋषियों की संतान है हम, हमारी मान्यताओं के अनुसार। तो दूसरी बार भी जब मानवता शुरू हुई तो वो मानवता हिंदुस्तान से शुरू हुई, और हमारा ये बिलीव है कि महाजल पलावन वाले मनु या नूह अलैहिस्सलाम हिंदुओं के अवतार हैं, नबी हैं, जो भूले हुए एक नबी है।
ये छमे पे खुल जाएगी। तीसरी बार सतयुग जब शुरू होगा, भारत तब विश्व गुरु होगा। दुनिया झूठों के पीछे नहीं चलती है, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, लोग हमारे पीछे चलने लग जाएंगे। और कमा बदा अव्वला खल्किन मर्रा, कुरान में आया कि इसके बाद जैसे हमने दोबारा किया था, इसी धरती से दोबारा फिर हम उठाएंगे, इंसानियत दोबारा फिर यहाँ से उठेगी और सतयुग यहीं से शुरू होगा और भारत विश्व गुरु होगा। और ये 2026 के अंदर, 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने कहा कि लाइट जलेगी और हो जाएगा। जैसे दिन रात में प्रवेश करता है और रात दिन में प्रवेश करती है, ऐसे धीरे धीरे ब्रह्म कुमारी इसका भी यही कहना है कि धीरे धीरे इसके अंदर बदलाव आएगा और वो बदलाव आ रहा है। हिंदुस्तान मेरा गौरव है, इसलिए है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अरब में हूं लेकिन अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में है। मेरा अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लाह में इकबाल इस बात को बहुत देने लगे। आज मुसलमान को भारत माता कहने में शर्म आती है और वही मुसलमान उर्दू में मादर वतन कह रहा होता है। भाषा का फर्क है भाई। ये कह दो दुश्मनों से, दुश्मनी से बाज आ जाएं, मेरे जोशो गजब की आग को हरगिज ना भड़काएं। अगर जहां अपनी प्यारी है तो वहीं सरहद पर रुक जाएं। यहाँ मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरा शिवाला है, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मुझे भारत में पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। कहां है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा, कहां है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा। मैं सपूते हिंद हूं, दुश्मन मेरा बचकर न जाएगा। मेरे प्यारे वतन की तरफ जो भी बढ़कर आएगा वो निकलेगा यहाँ से जैसे गौरव को निकाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत में पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मंदिर में पुजारी हूँ। मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मंदिर में पुजारी हूँ। मैं दुश्मन के लिए तेगे दोधारी हूँ। मैं शिवाजी का बल्लभ हूँ, मैं राजपूती कटारी हूँ। मैं शिवाजी का बल्लभ हूँ, मैं राजपूती कटारी हूँ। हम जब एक हो जाएंगे, मैं बहुत सत्य पर आ जाएंगे, सब बोलना शुरू करेंगे तो सत्य आ जाएगा। और ये तब होगा जब हम शुरुआत करेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय हिंद। तेरी जमीन से फूटा था सत्य का पहला पैगाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। तेरी जमीन से फूटा था सत्य का पहला पैगाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं सैयद असगर अली के नाम।